केकेआर को है गंभीर से बड़ी आस, केकेआर की रिटेंशन लिस्ट गंभीर और सूर्या के हाथ। हाँ, आपके जान में हमें पता है कौतूहल बढ़ चुका होगा कि गंभीर का तो कोई न नाता है न वास्ता है केकेआर से, उनका सारा नाता टूट चुका है। वहीं कोई भी वास्ता सूर्या का नहीं है केकेआर से, तो रिटेंशन लिस्ट इन दोनों के हाथ केकेआर का क्यों है? तो आप रिपोर्ट में अंत तक बने रहिएगा, आपको हम पूरे विस्तार से तफसील से एक एक बिंदु बताएंगे और केकेआर की रिटेंशन लिस्ट भी समझाएंगे। अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो देखिए आईपीएल 2024 की चैंपियन टीम है वो, और किसी भी चैंपियन टीम से आप पूछेंगे कि आपके स्क्वाड में से किस खिलाड़ी को छोड़ा जाए, किस खिलाड़ी को रिलीज किया जाए, तो वो एक आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। कहेंगे भैया कोई छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, जो पिछले संस्करण में टीम थी वही संस्करण में, इस संस्करण में हमें टीम दे दो, हम जीत जाएंगे। क्योंकि कोई भी चैंपियन टीम अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ और विनिंग स्क्वाड के साथ छेड़छाड़ मंजूर नहीं करती। लेकिन केकेआर विवश है, वो सिर्फ और सिर्फ 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं या फिर 6 खिलाड़ियों पर रिटेन प्लस आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह व्यवस्था तब बढ़ जाती है जब गंभीर और सूर्य कुमार यादव के हाथ में उनकी रिटेंशन लिस्ट निर्भर हो। बात करें आईपीएल की सबसे बड़ी नियमावली की, तो यह नियमावली कहता है कि 31 अक्टूबर तक किसी भी खिलाड़ी का अपने टीम से, अंतरराष्ट्रीय टीम से पदार्पण हो जाता है या फिर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, तो वो कैप्ड खिलाड़ियों की सूची में आ जाएगा और अनकैप्ड खिलाड़ी नहीं रह जाएगा। केकेआर के पास एक होनहार खिलाड़ी था जो अनकैप्ड था, जिसको 4 करोड़ में वो रिटेन कर सकते थे और बाहर से चाहे जितना पैसा दे सकते थे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन यहां पर हर्षित राणा, जिन्होंने प्रभावित किया था आईपीएल 2024 में, अब एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो पदार्पण करने वाले। तीसरा बांग्लादेश खिलाफ जो टी20 मुकाबला है, वहां पर यह लगभग तय हो चुका है कि हर्षित राणा पदार्पण करेंगे। अब यही है कि गंभीर की क्या सोच है, सूर्या की क्या सोच है, क्या वो सेम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे और 3-0 से बांग्लादेश को हराने का प्रयास करेंगे या फिर हर्षित राणा को मौका देंगे? इतना दूर लेकर लाए हैं तो मौका तो बनता है। अगर मौका मिलता है तो हर्षित राणा कैप्ड खिलाड़ियों की सूची में आ जाएंगे और फिर रिटेंशन लिस्ट में छेड़छाड़ करना पड़ेगा और इसके बाद ही केकेआर की रिटेंशन लिस्ट आ पाएगी। क्योंकि हर्षित राणा ने जिस तरीके से प्रभावित किया है, वो अगर अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में रहे तो केकेआर उनको हर एक कीमत पर रिटेन करेगी, ऑक्शन टेबल पर नहीं उतरने देगी, क्योंकि उनको पता है कि इससे ज्यादा ऑक्शन टेबल पर बोली हर्षित राणा की लगेगी। तो ये इस निर्भरता है गंभीर और सूर्या के ऊपर, और ये देखना दिलचस्प रहेगा कि तीसरे टी20 मुकाबले में आखिरकार होता क्या है। अब बात करते हैं रिटेंशन लिस्ट की। सबसे पहला खिलाड़ी जो केकेआर द्वारा रिटेन होगा श्रेयस अय्यर। वो अपने कप्तान को छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन उम्मीद से ज्यादा उनको इस कारण पैसा देना पड़ेगा। 18 करोड़ डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है श्रेयस अय्यर, लेकिन उनकी कप्तानी प्लस बल्लेबाजी, अगर फॉर्म में आ गए, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो केकेआर विवश है उनको देने के लिए। दूसरे खिलाड़ी आंद्रे रसल, लंबा अभी करियर बचा हुआ है। आंद्रे रसल बहुत बेहतरीन इस वक्त बल्लेबाजी फॉर्म में बहुत सुधार किया हुआ है, तो वो 14 करोड़ में रिटेन होने वाले हैं। तीसरे पर चर्चा है, द्वंद्व है, वहां पर नरेन वर्सेस रिंकू सिंह है। हालांकि भविष्य को देखते हुए रिंकू सिंह को केकेआर रिटेन करेगी, नरेन पर वो आरटीएम का इस्तेमाल करेंगे, तो ये उनकी व्यवस्था होने वाली है। और आरटीएम में अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती पर आरटीएम का इस्तेमाल होगा। तो ये 5 खिलाड़ी हैं जिन पर वो आरटीएम का इस्तेमाल करेंगे, और वहां पर अगर हर्षित राणा को कैप्ड खिलाड़ियों में, अनकैप्ड खिलाड़ियों में रिटेन नहीं कर पाते हैं, तो कैप्ड खिलाड़ियों में आरटीएम का इस्तेमाल करेंगे। फिर देखेंगे ऑक्शन टेबल पर कि क्या उनकी बोली 18 करोड़ तक पहुंच पाएगी, क्योंकि 3 खिलाड़ी तो रिटेन कर लेंगे, चौथा करेंगे तो 18 करोड़ पर रिटेन करना पड़ेगा, जिस वजह से हर्षित राणा पर भी आरटीएम का इस्तेमाल होना पड़ेगा। वो कब होगा? जब भारतीय टीम से वो खेल जाएंगे, नहीं खेलेंगे तो अनकैप्ड खिलाड़ियों में उनको रिटेन कर दिया जाएगा। तो ये पूरा केकेआर का रिटेंशन लिस्ट है। तीसरे टी20 के बाद तय होगा कि हर्षित राणा रिटेन होंगे अनकैप्ड खिलाड़ियों में या फिर कैप्ड खिलाड़ियों में उनके ऊपर आरटीएम का इस्तेमाल होगा। जो दुर्भाग्यपूर्ण केकेआर के लिए बात है, जो उनका कोर ग्रुप है, 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको व्यवस्था कारण वो छोड़ना होगा। वहां पर रमनदीप सिंह है, वहां पर वेंकटेश अय्यर हैं, वहां पर नीतीश राणा है। अब ऑक्शन टेबल पर अगर बोली लगाकर इनको खरीद पाएंगे तो खरीदने का अथक मेहनत, अथक प्रयास करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो इनको छोड़ना पड़ेगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ केकेआर करने वाली है, लेकिन ये पूरी की पूरी केकेआर की स्ट्रेटजी होने वाली है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।